to our yet another session on PhD Simplified series. I am Aditi, your English educator. Already हमने कुछ सेशंस ले लिए हैं, जैसे कि टॉपिक को कैसे ढूंढा जाए, वो टॉपिक हंट हम कैसे करें, टॉपिक हंट करने के बाद सीधा लिखना शुरू कर दें या पहले ये चेक करें उस टॉपिक से रिलेटेड कितना और कहाँ कैसे काम हो गया है, ताकि मैं मिसिंग लिंक को फाइंड आउट कर पाऊँ। और फिर एक सबसे डिफिकल्ट फेज़ की सुपरवाइजर्स को हम कैसे कनेक्ट करें, उनसे हम कैसे अप्रोच करें, कैसे हम उन्हें शॉर्ट लिस्ट करें, क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी को ही फिगर आउट करना इनफ है या हम उनके डिपार्टमेंट साइट्स वेबसाइट्स पर जाकर फैकल्टीज़ के रिसर्च इंटरेस्ट और एरिया को भी देखें। इतना डिस्कस करने के बाद आज हम बात करेंगे कि मैम ये जो आप यूनिवर्सिटीज़ इतना कर रहे हो तो एक्चुअली में वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे मुझे अप्लाई करना ही चाहिए। तो टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की आज हम बात करेंगे। सो अगेन ओवरऑल यूनिवर्सिटी को डिस्कस करना बहुत ब्रॉडर है एंड लिमिट में रखने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ मैंने ली हैं, उसमें भी 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करना है सच अ टास्क, बट आई विल गो विद द रैंकिंग्स। सबसे पहले हम जो यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप सबको पता है मास्टर्स इंग्लिश से करके फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में पीएचडी करने का सब लोगों का सपना भी रहता है और आप यहाँ पे फॉर्म भी भरते हैं। रिसेंटली फॉर्म्स आउट भी होने वाले हैं। मैं यहाँ पे क्या नया बताने आई हूँ, हम सबको पता है कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, बट हमारे पास और भी माइनर डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप ऑन अ सेफर साइड फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वुमेन्स राइटिंग्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वुमेन्स स्टडीज़, ट्रांसलेशन स्टडीज़, ड्रामा एंड थिएटर, तो हमारे पास और भी यहाँ पर माइनर डिपार्टमेंट्स है। तो पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन। हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। मेजर इंटरेस्ट एरिया यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्वियर, दलित, डिसेबिलिटी, डायस्पोरा, ऑटोबायोग्राफिकल, पोस्ट कॉलोनियल, ट्रांसलेशन स्टडीज, ये सब है। मेमोरी, इंडियन क्लासिकल, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, वर्ल्ड लिटरेचर, सब। हमारे पास एक और डिपार्टमेंट है MIL, विच इज़ योर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज़, जहाँ पर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, मेजरली यहाँ पे वो बच्चे आते हैं जिन्होंने मास्टर्स कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर से किया है। बट यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपके पास मास्टर्स है इंग्लिश में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन व्हाई नॉट, टू बी ऑन अ सेफर साइड, वाई नॉट, है ना। ये जो माइनर डिपार्टमेंट्स हैं इनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपके मेजर एरियाज दिए हुए हैं, जैसे कि कंपैरेटिव इंडियन, फोकलोर, ट्राइबल लॉ, असमीज लैंग्वेज, बंगाली, लिटरेचर एंड कल्चर, गुजराती, सिंधी, ये सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो एक और डिपार्टमेंट जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता, एक तरीके से वो हिडन रहता है, आज मैंने उसको रिवील कर दिया आपके साथ ताकि आप इस पर भी थोड़ा सा और रिसर्च कर पाएँ। ठीक है, ये तो था हमारा एक यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास है JNU, जिनका डिपार्टमेंट हमारा जो है वो सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडी स्कूल ऑफ लैंग्वेज है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। तो अगेन साउथ एशियन लिटरेचर, जेंडर स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बट यहाँ पे मेजरली क्या हो रहा है काफ़ी टाइम से कि आपको JRF चाहिए। अगर आप एक JRF कैंडिडेट हैं तो ही आप वो फॉर्म भर पाते हैं, क्योंकि JRF सीट्स के लिए ही ये ओपन अप हो रहा है। ठीक है, देन वी हैव जामिया मिलिया इस्लामिया एंड आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जहाँ पे जाके आप फैकल्टीज़ की प्रोफाइल्स देख रहे हो, अदरवाइज बहुत रोस्ट कर देते हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक ईच वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट आप उनसे फीडबैक लें या आप ड्राफ्ट भेजें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको भी तसल्ली रहेगी अगर आपने फीडबैक के लिए वो स्कोप रखा है, आप सीधा ऐसे ही नहीं चले गए, आपने प्रपोजल पे मेहनत करी एंड देन यू हैव डिस्कस्ड, यू हैव डन द कॉन्वर्जेशंस, सो इट इज़ प्रेफरेबली सजेस्टेड कि आप ये चीज़ करें। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में भी वी हैव टॉप नॉच प्रोफेसर्स, टॉप नॉच सुपरवाइजर्स, सबका रिसर्च वर्क आप देख सकते हैं और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या क्या चल रहे हैं, ऑनगोइंग क्या क्या रिसर्चेस चल रही हैं, हो रही हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बल्कि आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट सैम्पल्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब सबके जो टॉपिक्स हैं उनका जो एब्स्ट्रैक्ट स्टडी है वो भी आपको वहाँ पढ़ने के लिए मिलता है। ये चीज़ मैंने आपको खुद इन सेशंस में करके दिखाई है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया को जाके विजिट आप कर सकते हो। देन वी हैव BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास हैदराबाद में इफ्लू है और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, दोनों अच्छा है, दोनों में आप कर सकते हो। एक जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वैसे 5 हो गई हैं, बट वी हैव AUD, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आप बाकी एरियाज में एक्सप्लोर कर सकते हो, नॉट जस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे हमारे पास जेंडर स्टडीज़ और बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स भी हैं, तो जाके साइट विजिट करो। AUD इज़ अ गुड ऑप्शन। एक और यूनिवर्सिटी मैं आपको जाते जाते बताऊँगी जो बहुत अच्छी है, जहाँ पे सारा फैकल्टी अपना स्टडी फॉरेन से ही करके आया है, सब स्टडी इन अब्रॉड है, तो बहुत ज़्यादा टॉप
टॉप नॉच, एक जिसके अंदर मास्टर्स और ये सारे कोर्सेज भी बहुत प्रैक्टिकली कराए जाते हैं, असाइनमेंट्स असेसमेंट्स के ऊपर कराए जाते हैं, एंड इट इज़ दैट इंक्लूसिविटी डोमेन बहुत यहाँ पे फ्लरिश होता है। जो यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ वो आपकी है अशोका यूनिवर्सिटी, तो ये भी आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यू कैन गो थ्रू देयर प्रोफाइल, जाके आप उनके वर्क्स चेक कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज इट। टॉप 5 तो नहीं, 6 to 7 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी आपकी जो स्टेट्स में है वो भी बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल जादवपुर है, तेजपुर है, ये सब भी आप अप्लाई करा करो अपने आसपास में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है। गिव इट योर बेस्ट शॉट, जहाँ पे आपको फिर अपना जो बेस्ट पोजीशन लगे वहाँ से लो। मतलब मेरा ये मानना है जितने भी हाथ में हमारे पास ऑप्शंस हैं हमें सारे ट्राई करने चाहिए, और फिर हमारे पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा कि यार अब मुझे किधर जाना है। तो वो गेट ओपन अप करने के लिए आपको भी अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, है ना। एंड दिस इज द फेज जहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स अब ओपन अप होने वाली है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने प्रपोजल पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आप अपने प्रपोजल को कभी भी एक फाइनल प्रपोजल मान के नहीं चल रहे हैं, बिकॉज लेट मी टेल यू वो हमेशा आपका प्रपोजल इवॉल्व ही होता रहेगा। तो आप कभी भी वेट मत करो कि मेरा थोड़ा सा प्रपोजल और बेहतर बन जाए तब मैं शेयर करूंगा। यू शुड ऑलवेज शेयर दैट ड्राफ्ट, है ना। तो ड्राफ्ट्स ही बनते रहते हैं। आप जब सेव भी करने लगेंगे ना उन्हें, तो ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, ड्राफ्ट 3 अलग इतना आप क्रॉस कर जाएंगे, 10, 20, 30 नंबर्स भी आपको फिर जाके समझ आएगा। एक वो जर्नी होती है, हमेशा लास्ट में समझ आता है, बीच में समझ आता है कि ठीक है, यू कैन नेवर बी परफेक्ट इन द फर्स्ट फेज, है ना। यू ग्रो, यू इवॉल्व, एंड दैट इज व्हाट रिसर्च डज टू यू। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आई होप दिस हेल्प्स, आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू अ बिट। इससे रिलेटेड अगर कोई और सेशन आपको चाहिए और आप डिमांड करते हैं, देन ऑफ कोर्स डेफिनेटली वी कैन टॉक अबाउट इट। इट कैन बी रिलेटेड टू एनी ऑफ द टूल्स दैट कैन बी यूजफुल इन आर रिसर्च जर्नी, तो आप मुझे बता सकते हो। इसी के साथ साथ जो भी बच्चा नेट, सेट, एपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो ये प्लानर फॉलो कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द प्लानर दैट आई फॉलो इन द प्रीमियम एज वेल। तो यहाँ पे अभी मैं अपने प्रीमियम पे विक्टोरियन एज को खत्म करने वाली हूँ, मॉडर्न एज स्टार्ट करने वाली हूँ। आई एम जस्ट एट द लैटर फेज ऑफ द विक्टोरियन पीरियड। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई कोड इस वक्त पे चल रहा होगा तो सपोर्ट टीम पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। दिस इज व्हाट यू रिसीव इन आर दिसंबर 2025 प्रीमियम, जहाँ पे पेपर 1 आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, और ये आपको मिलना भी चाहिए बिकॉज दिस इज द पेपर विच इज ऑल्सो योर सेवियर एंड कंपेनियन। एट द एंड ऑफ द डे पेपर 2 आप कितना भी कर लो, पेपर 1 में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। पिछले 10 साल के पेपर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। पेपर 2 में मैंने खुद वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया है पिछले 10 साल के पेपर्स का। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। आप इंडिविजुअली भी ये ले सकते हैं, और अदरवाइज जब आप दिसंबर 2025 लेते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिकली आपके लिए ये फोल्डर भी एक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। और रिसर्च को लेके भी यहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिस्कशन का यहाँ पे बहुत स्कोप रहता है। हर सैटरडे या हफ्ते में हर दिन एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जहाँ पे हम कुछ भी बातें कर सकते हैं और लिटरेचर को पूरे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि यू नीड टू गिव मी दैट पार्टिसिपेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। सो या दिस इज इट। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। जितने भी मेरे डेली सेशंस होते हैं हर शाम 5 बजे इंग्लिश के लिए, वो सारे सेशंस की PDF आपको यहाँ देखने को मिलती है। एंड करंटली हर शाम 5 बजे मैं आपके साथ UGC नेट, RPSC, आपके जितने भी सेट पेपर्स हैं उन सब के प्रीवियस क्वेश्चंस करा रही हूँ। सो वो सीरीज़ आपके लिए अलग चल रही है, ये सिंप्लीफाइड सीरीज़ आपके लिए अलग चल रही है। तो दोनों का ही आप काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है। पेपर 1 ऑफलाइन क्लासेस भी आप विजिट कर सकते हैं, एंड इंग्लिश के लिए भी आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हो। ग्रुप है जो आप ज्वाइन एनी ऑफ द अपडेट्स। रिसेंटली एक जो कॉल फॉर चैप्टर मैंने आपको शेयर किया था, मदरिंग बियॉन्ड मार्जिन,